धन्यवाद। मिथिला की राजधानी दरभंगा से हम लोग चल के मगध की राजधानी पटना में आए हैं और आप लोग यहाँ पे हम लोग के प्रेस वार्ता में आप लोग शरीक हुए हैं, इसके लिए पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 2-3 तथ्यात्मक बातें हैं, जिस बात को अगर आप लोग, क्योंकि मैं पत्रकारों को विद्वान की संज्ञा में श्रेणी में रखता हूँ और संज्ञा देता हूँ, आप लोग सब विद्वान गुणीजन हैं, तो आप लोग इस तथ्यात्मक बात को समझिएगा कि राज्य की जरूरत क्यों पड़ गई। भाई साहब ने अभी पूछा भी था मेरे से अलग से कि आप लोग पृथक मिथिला राज्य क्यों मांगते हैं। देखिए, पृथक मिथिला राज्य हम इसलिए नहीं मांगते कि हम रात में सोए और सुबह हम उठे रात में सपने में आ गया कि हमें एक मिथिला राज्य चाहिए और हम लोग 5-10 आदमी मिल करके और यहाँ पे पहुँच के प्रेस वार्ता कर दी। 100 साल पुरानी मांग है। जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय में भी 6 नए राज्य की परिकल्पना भाषाई और सांस्कृतिक आधार पे इस भारतवर्ष में किया गया था, उसमें एक मिथिला भी था। अब ऐसी कौन सी बात रही जो जिसकी परिकल्पना उस समय में 47 में थी भी नहीं, जैसे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह, वो लोग भी बन गए, उनका भी अपना राज्य बन गया, लेकिन मिथिला राज्य नहीं बना। देखिए, हम लोगों का प्रॉब्लम समझने की जरूरत है सरकार को, चाहे वो बिहार की सरकार हो या भारत की सरकार हो। आप लोग सब लोग नर्सरी या फर्स्ट क्लास से शुरू होंगे, फिर इंटर किए होंगे, फिर बीकॉम बीए किए होंगे, फिर पढ़ाई लिखाई और आगे बढ़ाए होंगे। आज तक कभी आप लोगों ने सुना कि 8वीं पास करने के बाद हमें पुनः पहली क्लास में एडमिशन लेना पड़ता है? हम लोगों के साथ हुआ है। और भारतवर्ष में अकेला वह क्षेत्र मिथिला है जो 47 में भारत के जितने भी प्रांत उस समय में थे या पूरे भारतवर्ष के इलाका में सबसे डेवलप्ड अगर कोई भी 2-3 इलाका था, उसमें से एक उत्तर बिहार मिथिला क्षेत्र हुआ करता था। और आज भारतवर्ष के सबसे अनडेवलप्ड और सबसे पिछड़े इलाके में से एक, नीचे से प्रथम अगर कोई इलाका आता है तो वह हमारा क्षेत्र मिथिला है। जब भारत को आज़ादी मिली थी उस समय में चंपारण से लेकर के और कटिहार के बीच में 49 इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ चलते थे। इसमें दर्जनों चीनी मिल थे, जूट मिल थे, पेपर मिल थे, तमाम तरह की फैक्ट्रियां थी। आज वो सब जीरो, सारे खत्म हो गए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिहार में और पिछड़ापन नहीं है, बिहार में, लेकिन सरकार का जो काम काज है वो सिर्फ 4 जिला को बिहार मानती। नीतीश कुमार जी सिर्फ मगध को, राजगीर को, बोधगया को, बिहार शरीफ को, पटना को, क्या इतना ही बड़ा बिहार है? क्या दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, क्या आप लोगों के घर में भी होता होगा? अगर 2 भाई होते होंगे और 2 भाई में आर्थिक भिन्नता जब आ जाती है तो लोग बोलते हैं अपने माँ बाप जी को कि अब हमरा बांट दो, बोलते हैं ना। तो यह विषय यही है, करवा देते हैं। हम तो इतना कहते हैं कि हम जहां पे 1947 में थे हमें वहीं पे पहुंचा दो। आजादी के 75 साल के बाद भी अगर पूरे ओहिठाम जे बेरोजगारी छै, ओहिठाम जे हमर संपन्न उद्योग पूर्व में छलै ओकर बंद स्थिति छै, हमर धरोहर के जे खराब स्थिति छै, हमर सांस्कृतिक पुनर्जागरण के काल के बाद मिथिला के जे परिस्थिति बनलै, ओहि के पाछू अहाँ के स्पष्ट दिखाई देत जे वर्तमान होय चाहे एहि के पूर्व के सरकार होय, वो मिथिला के साथ छल केलकैया और केंद्र सरकार से वो छल करे के काज केलकै। एहि दुआरे 7 सालक संघर्षक बाद जखन हम सब लोकसभा जीत गेलिए तो लोकसभा का स्पष्ट मांग छै जे हमरा सभक जे सैकड़ों समस्या से घिरल छी, पलायन के दंश झेल रहल छी, बेरोजगारी अछि, हमरा पहिल बेर रेल लगलै, मुदा एखन हमरा बाद जखन गुजरात में रेल लगलै, गुजरात में बुलेट ट्रेन चल रहा है और हम सब पलायन के दंश झेल रहा छी। हमरा सबके जे छै से ट्रेन भेटैया लेकिन वो हम सब मजदूर जोन बन कर रह गेल। ई तमाम विषय जे छै ओकर समग्रता में अगर एकटा समाधान छै वो छै मिथिला राज्य। मिथिला राज्य आंदोलन 1922 ईस्वी से चल रहा है और एखन धरि चल रहा है। आंदोलन सड़क पर आबि गेलैया। पिछला जे हमर सभक अगस्त में आंदोलन छल दिल्ली में 10,000 मैथिल एकत्रित भऽ कऽ मिथिला राज्यक मांग केलै और वो मांग
प्रखरता से जे छै से राज्य सरकार व केंद्र सरकार के नजर में गेलैया। आब हम सब संवैधानिक ढंग से अही एक राष्ट्र में, अही भारत देश में, अही ध्वज के नीचा, तिरंगा के नीचा अपन नीति बना कर अपन सरकार चाहे छी। ताहि दुआरे हम सब मिथिला राज्य आंदोलन के प्रखरता से आप सड़क पर आनि रहल छी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमरा संगे मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और राष्ट्रीय संयोजक श्री संतोष मिश्रा जी है। नमस्कार, जय मिथिला, जय मैथिली। आई बात मिथिला के भऽ रहल अछि। मिथिला प्राचीन काल से ही नाम वेद में, पुराण में, इतिहास में दर्ज अछि। हम मान करल नहीं है, बात रह रहल छी, संवाद कर रहल छी, क्योंकि मिथिला आजादी के समय 566 का रियासत मिलकर देश बनले और तखन एक कानून बनले, राज्य पुनर्गठन आयोग, जेकर आधार छलै भाषा। और हम सब भाषा के रूप में एते उन्नतशील छी जे पूरा विश्व में जे देश है, कई सारा देश सब पैघ छी। आई मिथिला में 22 टा जिला अछि। हमर जे जिला छल ओकरा झारखंड में बदलि गेल और अखन सुनि रहल छी सीमांचल और की सब सहनशीलता के एक सीमा होइ छै। जब सदन आदमी भोजन बोले छै तो भाव होए छै। जे कानून राज्य पुनर्गठन आयोग 56 में लागू थे और उस समय में 14 और 6 का केंद्र शासित था, वो अखन वर्तमान में 75 साल में 28 का राज्य में और 8 का केंद्र शासित राज्य। मिथिला के चिन्ह भी नहीं जे भारत वर्ष के दर्शन दिलक, चिंतन दिलक और उद्योग क्रांति के गौर करे छी और दावा के साथ पेश करे छी। भारत वर्ष में अगर उद्योग के क्रांति लेके मिथिला में आज हम प्राइवेट के वर्क करे छी, पहिल प्राइवेट मिथिला में। आज हम प्राइवेट एयरवेज के वर्क करे छी, पहिल एयरवेज मिथिला में। आज हम एयर कार्गो विमान के वर्क करे छी, दरभंगा से कर्नल तक हमर 61 माल वाहन जहाज छ। एते उन्नत छी उत्पादन करके कल्पना किया तो मिथिला गोवा करे छी मिथिला। इंग्लैंड जब सीमेंट बनल तो पहिल सीमेंट आदि के रूप में रामनगर में बनल। हम बंदर करके अंतर्राष्ट्रीय उद्योग क्षमता में संपन्न छल। तब भारत वर्ष में स्वास्थ्य व्यवस्था जरूरत है। तब दरभंगा में अफगानिस्तान और बंगाल के मरीजों के स्वास्थ्य जब शिक्षा के परिकल्पना नहीं चलिए तो मिथिला राज्य के संपत्ति का अलीगढ़ से लेकर बनारस से लेकर कलकत्ता से लेकर पटना के विश्वविद्यालय तो हम अनुदान के तो हम मांगे नहीं छी। आई घर पर आए छी कि अगर आयोग सत्य छी तो मिथिला का अपन पूर्व में कुछ दिन पहले भी मंत्री आयल छला, अपन सब हर दिन तो सीमांचल होने छला। सीमांचल और मिथिलांचल में इनका जो साजिश है, हमारे के नौजवान पिछला 8 साल 10 साल से मांग रखला है। केंद्र में जाकर इवन की रात के गपो नहीं केला कला हाई का डेवलपमेंट बोर्ड बना सरकार पूर्ण संवाद करने चाहे छै, या तो उनका ज्ञान नहीं छै या तो शायद जनता के चाहे से उत्पादन मिले। मिथिला स्वतंत्रता के प्राचीन काल में जानल जाय छै, लेकिन अतिरेक भ गेलै। 4 तारीख का हम सब प्रतीकात्मक है, क्योंकि हम 6 करोड़ मैथिल भाषी छी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सब महामहिम से संवाद करब, पुनर्गठन आयोग के चेयरमैन के पत्र देबै, सरकार की संज्ञान लै छै 4 दिसंबर के बाद आगू के रवि तय करब। धन्यवाद। जय मिथिला, जय।